एगो गांव में गरीब किसान पति पत्नी रहत रहे लोग। उ लोग खेती बाड़ी करके अपन खाए पिए के बंदोबस्त करे। खेती से ही उ लोग के दिन गुजर होखे। अब वो अपना खेत में घिउड़ा लौकी तरोई सब चीज रोपस उगावस और कुछ तरकारी ले जाके बाजार में बेच के ले आवस तो अपन खाए पिए के बंदोबस्त करस। अब एक दिन के बात है दीदी, जे अपना खेत में उ किसान जौन रहलन उ लौकी रोपलन। लौकी जब रोपलन तो बड़ा सुंदर लौकी के झाड़ भइल। आज आने बिहान आने उ लौकी के झाड़ होखे लागल, बड़ा सुंदर लौकी उपजे लागल। लेकिन जब फरे के भइल तो वो लौकी में एक ही गो बतिया लागल। एक ही गो बतिया लाग के आ एक ही गो उ लौकी फरल। अब किसान लगले सोचे जे का बात बा, जे पूरा इतना झाड़ में एके गो लौकी फरल, अब का हम खाए मा का बेचे। लेकिन अब फिर भी का करस। जब लौकी बड़ा हो गई तो बड़ा सुंदर उ लौकी भइल। सब तरकारी से सब लौकी से एगो सुंदर लौकी रहे। अब जब थोड़ा बड़ा हो गई लौकी खाए वाला हो गई तो किसान का कैले जो लौकी के तुर के ले जाके घरे अपना पत्नी के दे दिहले। फिर खेत में काम करे चल गईले, जे हई ल तू खाना बनाओ, लौकी काटो बनाओ, तब तक हम खेत में काम करके आओ तनी तो खाइल जाई। अब किसान दे के चल गईले। अब यहाँ पत्नी जौन रली उ लगली लौकी काटे। जब लौकी काटे लगली किसान के पत्नी तो लौकी में से आवाज आवे लगल दीदी, जे तनी धीरे धीरे काटो, तनी आस्ते आस्ते काटो। अब किसान के पत्नी चारों ओरी ताकस देखस, कहीं कुछ ना लौकल तो कहत सोचे लगली जे कहाँ से आवाज आवता, कैसन आवाज हो। अब वो चारों ओरी तकली लेकिन कहीं कुछ ना लौकल। फिर लगली लौकी के काटे तो फिर आवाज आवता, उहे आवाज आवता जे तनी धीरे धीरे काटो, तनी आस्ते आस्ते काटो। अब किसान के पत्नी बहुत डरा गईली। वही जब फसुल आ लौकी सब छोड़ छाड़ के दौड़ल खेत में गईली। खेत में जाके अपना पति से कहतरी, जे जी ये कैसन लौकी बा, जे लौकी में से आवाज आवता जे तनी धीरे धीरे काटो, तनी आस्ते आस्ते काटो। अब किसान के भी बड़ा आश्चर्य लागल, उनका विश्वास भी ना होखे। कहलन जे ठीक बा, चलो हम देखी जे कैसे आवाज आवता लौकी में से। अब किसान भी घरे गईले आ जाके कहत अरे द हम काटतानी। अब किसानों जब लौकी काटे लगले तो फिर आवाज आवता जे तनी धीरे धीरे काटो, तनी आस्ते आस्ते काटो। तो किसान के भी बड़ा आश्चर्य लागल जे लौकी में से कैसे आवाज आवता। अब का कैले जे बड़ा बचा के लौकी काटे लगले धीरे धीरे, ओकरा के देख देख के जे कहाँ से आवाज आवता। जब थोड़ा सा लौकी कटले तो देखत रहे जे उमे बड़ा सुंदर एगो बेटी रहली, जिनकर सुंदरता के कोनो बखान ना रहे। बहुत सुंदर एगो दिव्यवान उमे लड़की बच्चा रहली। अभी किसान पति पत्नी जौन रहे लोग दीदी, वो लोग के कोई संतान भी ना रहे। और बड़ा खुश भी भइल लोग, वो लोग के आश्चर्य भी लागल जे का भगवान के चमत्कार हो जे लौकी में से बच्चा निकलल। लेकिन खुश भी भइल लोग जे चलो अब कैसन को भी बच्चा होखस, हमनी के ऐसे ही संतान नहीं के, हमनी के ए बच्चा के ए बेटी के पालल पोसल जाई। और में से निकाल के उनकरा के धीरे धीरे पाले पोसे लागल लोग। बहुत अच्छा से उनकरा के रखे लागल लोग, पालन पोषण सब कुछ करे लागल लोग। अब धीरे धीरे वो लड़की बड़ा हो गईली। जब कुछ बड़ा हो गईली तो खेत बाड़ी में अपना बाप मातारी के संगे जाके कुछ काम काज करे लगली, हाथ बटावे लगली। किसान आ उनकर बेटी खेत में काम करत रहे लोग। तले वही रास्ता से वो गांव के राजा साहब गुजरले। राजा साहब जब गुजरत रहे तो वो लड़की पर जब नजर पड़ता तो राजा देख के एकदम मोहित हो गईले जी केकर लड़की है, कैसन लड़की है जे इतना सुंदर लड़की है खेत बाड़ी में काम करता। अब जाके किसान से पूछले जे केकर लड़की है तो किसान कहले जे राजा साहेब
ई हमरे बेटी ह, वही से हमरा संगे संगे खेत में काम करता, ई हमर बेटी ह। अब राजा साहब घरे गईले, उनकरा वो लड़की के सूरत भोर न पड़ाए, मोहित हो गई रहले वो लड़की के रूप से। इतना सुंदर रहली जो उनकरा सूरत के, उनकरा रूप के कोनो बखान ना रहे। राजा साहब के पहले से 2 गो शादी हो चुका रहे, लेकिन कोनो बाल बच्चा ना रहे। अब राजा साहब लगले सोचे जे वही लड़की से हम शादी कर लेतनी, शायद हमर वंश आगे बढ़ जाए, हमरा संतान के सुख मिल जाए। अब राजा साहब वो किसान के लगे खबर पेठैले, वो किसान उनकरा घरे गईले राजा साहब के। तब राजा साहब कहले जे तू अपना बेटी के हमरा से शादी कर दो, हमरा 2 गो शादी भइल बा, लेकिन हमरा कोनो संतान नहीं खे। हम चाहतनी जे तू अपना बेटी के हमरा से शादी कर दो, जे शायद हमर वंश कहीं आगे बढ़ जाए। अब किसान ई बात सुन के बड़ा टेंशन में हो गईले, सोचे लगले, राजा साहब से कहले जे राजा साहब ई कैसे हो सकता, रउआ एगो राजा हम एगो किसान, ऐसे भी वो लड़की हमर बेटी ना हई, उनकर जन्म एगो लौकी में से भइल बा। लौकी में से उनकर जन्म भइला के चलते उनकर नाम लकीवंती रखले रहे लोग। अब वो किसान कहले जे राजा साहब वो हमर बेटी ना हई, वो लौकी में से उनकर जन्म भइल बा। राजा साहब कहता रे जे कोनो बात नहीं खे, उनकर जन्म चाहे जैसे भइलो खे, लौकी में से भइलो के या घिउड़ा तरोई या कुछो में से भइलो के, हमरा उसे कोनो मतलब नहीं खे, बस तू अपना बेटी के हमरा से शादी करा दो। अब किसान सोचले जे एगो राजा से बड़का कहाँ दुल्हा मिल सकता, और राजा भी जौन रहे बहुत अच्छा रहे, प्रजा के बहुत ख्याल रखस, हर तरह से ठीक रहे, बस उनका संतान के कमी रहे। अब किसान बड़ा धूमधाम से लकीवंती के शादी कर दिहले, वो अपना ससुराल चल गईली। अब ससुराल जब चल गईली तो वहां वो इतना सुंदर रहली जे राजा साहब उनकरा आगे दोनों रानी के कुछो ना बुझस, एकदम उनकरा सूरत में आ उनकरा प्रेम में बहुत ज्यादा मोहित हो गईले। सिर्फ लकीवंती के ही गुणगान करस, बखान करस, सिर्फ उनकर ही बात मानस। अभी जौन बड़ रानी रही उनकरा देख देख के बहुत ज्यादा टेंशन होखे, बहुत ज्यादा उनकरा टेंशन बढ़ गई जे राजा साहब तो ये लड़की के चलते, ये छोटकी रानी के चलते हमनी के कुछ नहीं खन बुझत, कुछ नहीं खन समझत। अब लगली षड्यंत्र सोचे जे का करी, जो हम इनकरा के साइड लगाई। अब वो जानत रही जे इनकर जन्म लौकी में से भइल बा। तब जाके उनकरा से लगली पूछे, रोज पूछस दीदी, रोज पूछस जे तहर जन्म लौकी में से भइल बा, तो तहर कहाँ प्राण रहेला, तहरा पर कोनो संकट आई तो हमनी के बचाएम सन। उनकरा से रोज पूछे लगली जाके, लेकिन लकीवंती जौन रही उ बात के टार देस, उ बात के हटा देस अपना दिमाग से, कहस जे ना दीदी ऐसा कोनो बात नहीं है, जैसे सब लोग के प्राण बा, सब लोग के जान बा, वैसा ही हमू बानी, ऐसा कोनो बात नहीं है। अब उनकरा रोज पूछला के मारे, रोज पूछला के मारे एक दिन कहत तारी जे ठीक बा दीदी, वैसा उ टाइम आई तो हम लोग के बता दे हम जे हमर प्राण कहाँ रहेला। कले अब का होता जे कुछ दिन के बाद लकीवंती गर्भवती हो जाता रही, माँ बने वाला हो गईली, उनकरा पेट में बच्चा रहे लागल। अब जेठकी रानी के और ज्यादा टेंशन होखे लागल जे अब तई पूरा राज के महारानी बन जाई, एकर संतान जवन होई उहे राज के उत्तराधिकारी बन जाई, एकर और ज्यादा औधा बढ़ जाई। अब और ज्यादा उनकरा टेंशन होखे लागल। तब एक दिन जाके लकीवंती से पूछा तारी जे अब वो समय आ गइल बा जे तू बताव जे तहर प्राण कहाँ रहेला, ऐसे जे तहरा ऊपर कोनो संकट आई तो हमनी के कैसे बचाएम सन, तू गर्भवती बाड़ू, माँ बने वाला बाड़ू। अब लकीवंती के मजबूरन बतावे के पड़ल, फिर भी उनकरा टेंशन होखे लागल जे काहे इतना हमरा पीछे पड़ल बाड़ी। लेकिन फिर भी उनकरा के कहली जे हमरा गांव में एगो पोखरा बा, वही पोखरा में एगो संदूक बा, वही संदूक में
एगो मोती के माला बा, वही माला में हमर प्राण बसेला, वही माला में हमर प्राण बा। अभी बड़की रानी यहाँ न सुनत देरी मजदूर के रुपया पैसा लालच दे के उनकरा गांव में भेजली। अब उन्हें संदूक कोड़ाए लगल, तले ने छोटकी रानी के तबीयत खराब होखे लगल। जितने वो पोखरा में से संदूक कोड़ाए लगल, निकलाए लगल, तले इनकर तबीयत बहुत ज्यादा खराब होखे लगल। अब लकीवंती राजा साहब के बुला के राजा साहब से कह करी जे राजा साहब हमर तबीयत बहुत ज्यादा खराब बा, अगर हमरा कुछ हो जाता, कहीं मर जाता नहीं तो रउआ हमरा के दफनाए में या फूके मत। हमरा के ये बगीचा में, घर के बाहर जौन बगीचा बा, वो बगीचा में एगो सुंदर महल बनवा के हमरा पलंग सहित ले जाके वही में रख दे। तो राजा साहब लगलन गुस्सा करे, कहे ये कैसन बात कर तारू, तोहर अभी मरे के उम्र भइल बा, जे तू मरे के बात कर तारू, तू तो हमरा के संतान सुख देवे वाला बाड़ू, हमरा के बारिश देवे वाला बाड़ू, ऐसन बात तू काहे बोल तारू। लेकिन लकीवंती लगली कहे जे राजा साहब मरे के कौनो उम्र ना होखेला, मरे के कोई ना जानेला जे के कब मर जाई, केकरा कब का हो जाई। अब उन्हें संदूक जब निकलाई आ में से माला निकाल के लिया के बड़की रानी की देलख लोग। बड़की रानी वो माला जैसे अपना गला में पहिरली, तले छोटकी रानी मर गईली। अब छोटकी रानी जब मर गईली, अब राजा देखा तारे सुना तारे तो उनकरा बहुत ज्यादा सदमा पहुंचल, बहुत ज्यादा उनकरा ऊपर दुख के पहाड़ टूटल। वो अपना होश में ना रहले। अब लोग सब राजा के समझा बुझा के कहल जे अब राजा साहब का कर सकत नहीं, कुछ नहीं के हो सकत, ये चीज ऐसन बाजी अपना बस में नहीं के। रउआ कितनो रोएम गायम तब रानी साहब लौट के ना आई है, अब ले चले इनकर दाह संस्कार करी। तब राजा साहब के याद आइल जे रानी, छोटकी रानी कहले बड़ी जे हमरा के राजा साहब ना जलाएम ना दफनाएम। अब राजा साहब का कइले जे उनकरा घर से बाहर एगो फुलवारी रहे, वही फुलवारी में बड़ा सुंदर एगो महल बनवैले, आ पलंग सहित उनकरा के ले जाके उमे रख देले, आ बाहर से बंद कर देले राजा साहब। कितनो लोग कहलक, लेकिन राजा साहब कहले जे ना, हमरा नइखे दफनावे के, नइखे जलावे के रानी के। अब वैसा ही कर देले राजा साहब। अब कुछ दिन धीरे धीरे दिन बीते लागल, आ रोज राजा साहब वो महल के आरी पाछी जाके घूम के आवस, पागल जैसन हो गई रहले। छोटकी रानी के याद में एकदम पागल जैसन राजा साहब हो गई रहले। रोज जाके वो महल के वो फुलवारी के आरी पाछी राजा साहब घूमस। अब एक दिन के बात हो, राजा साहब घूमत रहले, तले वो महल में से एगो बच्चा के रोए के आवाज सुनाई देलक। अब वो महल के खिड़की से झांकत तारे, देखत तारे तो एगो 3-4 साल के बच्चा वही में घूमता रोता। अब वो घर खोल के जाके राजा साहेब वो बच्चा के उठैले, आ देखत तारे तो वैसे ही रानी जेंगे, छोटकी रानी जेंगे मरा रली, वही ने बस वो बेड पर पड़ल बाड़ी, जेंगे के तेंगे रली, उनकरा कुछ ना भई रहे। अब वो बच्चा के गोद में उठा के आ सोचत तारे जे ई शायद हमरा छोटकी रानी के बेटा ह। छोटकी रानी हमर लकीवंती गर्भवती रली, कहीं उनकरे संतान तना हो। लेकिन फिर सोचत तारे जे मरल आदमी के कैसे संतान हो सकता, कैसे बेटा या बेटी कुछो हो सकता। तब वो लड़का के उठैले, उठा के खूब अच्छा से खेला उला के फिर वही में वो लड़का के छोड़ के घरे चल गए। अब वो दिन से रोज राजा साहेब वो महल में जाए लगले, वो लड़का खातिर खाए पिए के सामान, खिलौना सब चीज लेके जाए लगले, आवे लगले। अब वो रानी जवन रली, बड़की रानी दिन भर मोती के माला पहनस, त रानी छोटकी रानी वहां मर जा। जब रात के अपना गला में से माला निकाल के बाहर रख दिस, तैसे छोटकी रानी जी जा सा रात के अपना बच्चा के देखस, ख्याल रखस। वैसे ही वो दिन बीतत रहे। अब राजा जाते जाते एक दिन लड़का से कहत अरे
जे तू कैसे एमे रहेलो आ कैसे के तहर पालन पोषण करेला, जौन सच्चाई बा उ हमरा से कह के बताओ। अब उ लइका कहलक जे ठीक बा, आज हम अपना माई से पूछे जे उ कैसे रात के जिएली आ दिन के फिर मर जाली। राजा साहब कहले जे ठीक बा, तू बिहान पूछी हो। आ रानियो उ लइका से पूछस जे ई के तहरा के ई सब खिलौना लिया के देता, खाए के सामान लिया के देता। उ लइका कहले जे गांव के जे राजा बा उहे राजा रोज आवेले, हमरा के खाए पिए के सामान लेके आवेले, खिलौना लेके आवेले। रानी समझ गईली जे राजा साहब यहाँ तक पहुंच गईल बाड़े, आ राजा साहब जान गईल बाड़े जे में वो लइका बा, ई लइका हमरे लइका ह। रानी कहली, उ लइका पूछे लागल अपना माई से जे राजा साहब कहले ह जे अपना माई से तू आज पूछिए जे ई सब कैसे भइल, केंगे भइल, हमरा के सब सच्चाई बताओ। तब रानी लकीवंती अपना बेटा से कहली जे तू अपना लकीवंती अपना बेटा से कहली जे ठीक बा, राजा साहब अइहे त तू कह दिह जे बड़की रानी एगो मोती के माला पहनले बाड़ी गला में, वही माला में हमर प्राण बसेला। सारा सच्चाई कह के लकीवंती अपना बेटा के बता देहली जे कैसे कैसे उ संदूक निकाल के उ माला के इस्तेमाल कैली, वही से हम मर गईनी, आज ये हाल दशा में पहुंचल बानी। अब बिहान भइला जब राजा साहब अइले तो सारा सच्चाई सारा बात उ लइका राजा साहब के बता देलक। अब राजा साहब कहले जे ठीक बा, हम एकर उपाय करे। अब राजा साहब घरे गईले आ जाके बड़की रानी से कहले, पहले तो बहुत ज्यादा क्रोधित भइले जे कितना दुष्ट रानी बाड़ी, कोई के साथे ऐसा धोखा ना करे के, कोई के साथे इतना बड़का छल ना करे के, कोई के जान ना लेवे के, इतना बड़का हत्या कैले बाड़ी, इतना बड़का धोखा देले बाड़ी। जौन आदमी हमरा के एगो संतान के सुख एगो बारिश देवेला रहे, ओकर हत्या कैली। बहुत ज्यादा क्रोधित रहले, लेकिन फिर भी एगो बुद्धि से एगो दिमाग से काम करे के सोचले। अब जाके बड़की रानी से कहत अरे जे हम तहरा से एगो बात कहे के चाहतानी, हमर एगो दोस्त बाड़े, ओ दोस्त के एगो बेटा बा, लेकिन ओकर बाप मतारी दोनों मर चुकल बा। हम चाहतानी जे वो लइका के हमने गोद ले लिहल जाओ, जे वो लइका के भी परवरिश हो जाई अच्छा से, ओकरा भी एगो बाप मतारी मिल जाई, हमनी के भी कोनो संतान नहीं खे तो हमनी के भी एगो संतान हो जाई। अब रानी कहतारी जे ठीक बा, बहुत खुश भइली, कहले जे ठीक बा राजा साहब, बहुत अच्छा बात बा, जाई रहुआ वो लइका के लिए आई। अब राजा साहब गईले, वो लइका के लेके महल में ले अइले, आ वो लइका के सिखा देले रहले जे जौन माला रानी पहिरले बाड़ी मोती के माला, वो माला खातिर तू 2-4 दिन 10 दिन बीती तो खूब रोई हो, खूब रोई हो, जले उ माला ना दी है तले तू चुपई हो मत। अब लइका भी कहलक जे ठीक बा पिताजी। राजा वो लइका के लिया के रानी के सौंप देहले। रानी भी बहुत अच्छा से वो लइका के देखभाल करस, सेवा बर्दाश्त करस, बहुत माने लगली। वैसे ही 8 दिन 10 दिन जब बीतल तब वो लइका एक दिन वो माला खातिर बहुत ज्यादा रोए लगले, बहुत ज्यादा छरियाए लगले, इतना जे चुपे ना होखस, चुपे ना होखस। कुछ कैली रानी, लेकिन वो लइका ना चुपास। अब राजा साहब कहीं से घूम फिर गईले तो कहत रहे जे काहे इतना रोता ई लइका, का मांगता जे तू नहीं खुदेत, काहे इतना रोता रो। तो रानी साहब कहत रही राजा से जे ई हई हमरा मोती के माला खातिर जिद कैले बाड़े, हम ई मोती के माला कैसे दे दी, इनकरा उहे चाहे, हम जौन हई गला में पहनले बानी इहे मोती के माला खातिर ई इतना रोता रे। तो राजा साहब कहले रानी से जे तब दे द मोती के माला, आखिर ऐसा का रखल बा में जे तू इतना एगो लइका के रोवावता रू। रानी कहतरी जे ना राजा साहब, हम कुछ भी दे दे है, लेकिन ये मोती के माला इनकरा के नहीं दे सकत। अब राजा साहब बहुत जिद कैले, कहले जे तू दे दो, ये चुपा जाइए तो फिर तू ले लिह, ऐसा का बा में जे तू नहीं खुदेत, आखिर तोहर बेटा रहित तो का तू ना दे तू ई माला। जब ई बात
राजा साहब कहले रानी से, तो उनका मन में थोड़ा सा दया आई। और का कैली जो माला निकाल के वो लड़का के दे दिहली। आ कहली जे ई जब चुपा गई है तो ई माला रउआ हमरा के दे दे हैं। राजा साहब कहले जे ठीक बा। अब वो माला लेके लड़का के लेके राजा साहब धीरे धीरे लगले घुमावे। घुमावते घुमावते ले जाके वही महल में वही फुलवारी में राजा साहब चल गए। जाके माला वो छोटकी रानी के जैसे गर्दन में डाला तारे, तले छोटकी रानी उठ के बैठ गईली, जिंदा हो गईली। जैसन पहले रही ठीक वैसने हो गईली, उठ के पलंग पर बैठ गईली। राजा साहब के देख के रोए लगली, राजा साहब भी रोए लगले। और सब सच्चाई राजा साहब उनकरा मुंह से फिर सुन ले। आ सुन के कहले जे बहुत दुष्ट बाड़ी बड़की रानी, बहुत बड़ा छल कैले बाड़ी हमनी के साथे। अब वो लोग के वही जा छोड़ के, छोटकी रानी के वही जा छोड़ के घरे गईले। घरे जाके बड़की रानी से कहतारे जे बगल देश के जौन राज बा उ राजा हमनी के देश पर आक्रमण करे के चाहता, लड़ाई करे के चाहता। राज में कुछ भी हो सकता। ऐसे हम चाहता नहीं जी तहारा के कहीं सुरक्षित जगह रख दी, कहीं अच्छा जगह रख दीजिए, तहारा कुछ ना होखे। अब रानी बड़ा खुश भइली, कहतरी जी ठीक बा राजा साहेब, हमरा के कहीं अच्छा जगह रउआ रख दी जे हमरा पर कोनो आँच ना आवे, हमरा कुछ ना होखे। अब राजा साहब का कैले जे एगो अलग जमीन में, अलग जगह में एगो तरहरा जैसन घर बनवैले, सोन जैसन। आ वही में कहीं से कोनो झाल झिलिंग, कहीं से कोनो लाइट कुछ न रहे, एकदम कूप भवन जैसन वो एगो भवन बनवैले। बनवा के वही में ले जाके रानी के डाल देले। डाल के उनकरा के ताला मार के तब कहत अरे बाहर से जे तू अब यही में रह, ऐसा कोनो बात नहीं है जे देश पर आक्रमण होखे वाला बा, जाए लड़ाई होखे वाला बा, कोनो बात नहीं है। तू जवन कैले बारू उ तू अपना करनी के फल भोग अब यही में। सब बात कह के राजा साहब उनकरा से वहां से चल गईले। कहले जे तू अब यही में भोग, तहरा ई कर्म के फल जवन कर्तव्य कैले बारू, जवन दूसरा के साथे तू कैले बारू छोटकी रानी के साथे, तू ई भी ना सोचलू जे हमरा देश के, हमरा राज्य के बारिश देवे वाला बाड़ी। वैसन हाल में, वैसन स्थिति में तू जान से मारे के कोशिश कैलू, उनकरा के जान से मार देहलू। अब सब बात कह के राजा साहब उनकरा के बन के वहां से फुलवारी में गईले। जाके छोटकी रानी के आदर सहित राज अपना महल में लिया के कहले जे अब तू यही जा रहो, आराम से रहो, अपन लड़का के देखभाल करो, राज के देखभाल करो। तब छोटकी रानी जब महल में अली तो देखा तारी जे बड़की रानी नहीं की, तो राजा साहब से पूछली जे राजा साहब बड़की रानी कहाँ बाड़ी। अब राजा साहब उनकरा से कहले जे हम एगो तरहरा खुनवा के वही में उनकरा के डाल देले बानी। अब छोटकी रानी वहां जाके उनकरा के निकाल के निकल ली। कितनो राजा साहब मना कैले जे छोड़ दो उनकरा के, उनकरा करनी के फल भोगे दो, लेकिन छोटकी रानी ना मन ली। कहली जे ना राजा साहब, अगर वो ऐसन बाड़ी तो हमहू ऐसन बन जाए, तो हमरा उनका में का फर्क रही। कह के उनकरा के उमे से निकल ली। या निकाल के कहली जे दीदी रउआ यही महल में रहे, रउआ जौन भी हमरा साथे कहनी हम ओला रउआ के क्षमा करतानी, हमरा कोनो ऐसन गिला शिकवा रउआ से नहीं खे, रउआ कैसे रहे में। बड़की रानी उमे से निकल ली तो उनकरा से माफी मांगे लगली, क्षमा मांगे लगली। वो तो पहले ही उनकरा के माफ कर देले रही, लेकिन फिर भी उनका गोड़ पर गिर के रोए लगली। कहली जे हमरा के क्षमा कर दो बहन, माफ कर दो, हम बहुत बड़ा अन्याय कैले बानी तहरा साथे, बहुत बड़ा पाप कैले बानी। छोटकी रानी कहली जी कोनो बात न दीदी, जौन रउआ अच्छा लागल, जौन रउआ कहनी, हमरा कोनो रउआ से दुख नहीं है, कोनो शिकायत नहीं है। वो दिन से तीनों रानी मिलके राजा के साथे एकदम हंसी खुशी से अपन जीवन बितावे लागल लोग, अपना बेटा के पालन पोषण करे लागल लोग तीनों जानी मिलके। छोटकी रानी अपना बेटा के
उठा के उनकरा गोद में डाल देहली, कहली जे दीदी जन्म भले हम देले बानी लेकिन ये बेटा राउरे कहले हैं, राउरे बेटा हुए, कह के उनकरा गोद में अपना बेटा के डाल दिहली। वो दिन से सब कोई पूरा राज्य में बहुत बड़ा खुशी के माहौल छा गई, बहुत बड़ा उत्सव भइल। वो दिन से पूरा राज खुशहाल हो गई।